नई सरकार, नए मुख्यमंत्री, नए मंत्री, नया साल। आपकी सरकार बनने से लेकर आपके बहुमत तक, विधानसभा के सत्र से लेकर आपकी सरकार के। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। 16 श्रृंगार में शनि महाराज। सुनने में ये बात आपको हैरान जरूर कर सकती है, क्योंकि आमतौर पर शनि मंदिरों में शनिदेव की काले पत्थर की प्रतिमा या फिर शिला के बिना किसी श्रृंगार के दर्शन होते हैं। लेकिन इंदौर के जूनी शनि मंदिर में पूरे साजो श्रृंगार में शनिदेव विराजमान है और उन पर जब किया जाता है दूध और जल से अभिषेक तो निखर उठते हैं कलयुग के भगवान। जय 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 शनिदेवा, जय जय शनिदेवा, जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। सिंदूरी शनि महाराज। जय जय शनिदेवा, जय जय शनिदेवा। 16 श्रृंगार में देते हैं दर्शन साक्षात। हितकारी सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। दूध जल के अभिषेक से होते हैं प्रसन्न। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। लगा देते हैं भक्तों की नैया पार। जय जय शनिदेवा, जय जय शनिदेवा, जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। मंदिर एक, कहानियां अनेक, मूर्ति एक, चमत्कार अपार, रूप एक, लेकिन पुण्य कई जन्मों के दर्शनों का। यही तो चमत्कार है शनिदेव का। उनके इस रूप की शक्तियां भक्तों की झोली में खुशियां ही नहीं भरती, बल्कि शनि के क्रोध और उनके प्रकोप से भी दिला देती है छुटकारा। भुजाधारी श्याम अंक वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी, नीलांबर धारनाथ गज की असवारी। विशेष बात यह है कि इस मंदिर में शनिदेव का सिंदूरी श्रृंगार किया जाता है। 16 श्रृंगार में शनिदेव का ये रूप भक्तों को डराता नहीं, बल्कि बरबस अपनी ओर खींचता है। बात चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन इंदौर के इस मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों को अपनी आंखों के सामने दिखता है चमत्कार। देव भक्तन हितकारी। जय 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 शनिदेवा, जय जय शनिदेवा। इंदौर के जूनी इंदौर इलाके में बना ये शनि मंदिर अपनी प्राचीनता के चलते जितना प्रसिद्ध है, उससे कहीं ज्यादा जाना जाता है अपनी चमत्कारिक किस्सों के कारण। आमतौर पर लोग शनि को क्रूरता का प्रतीक मानते हैं और लगभग सभी मंदिरों में शनि महाराज की प्रतिमा काले पत्थर की बनी होती है, जिस पर कोई श्रृंगार नहीं होता। लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है जहां शनि भगवान रोज आकर्षक श्रृंगार में शाही पोशाक पहनकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। शोभित बलिहारी, शोभित बलिहारी। इस प्राचीन मंदिर में शनि भगवान का स्वरूप इतना आकर्षक होता है कि भक्त बस मंत्रमुग्ध होकर इन्हें निहारते हैं। सिंदूर लगाया जाता है, उसके बाद जो चांदी के वर्क से श्रृंगार किया जाता है, वो श्रृंगार पूरा कंप्लीट होने के बाद में पोशाक और जो भी आभूषण भगवान के धारण कराए जाते हैं। यहाँ पे जो मूर्ति का श्रृंगार किया जाता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, ऐसा मैंने पहले कहीं भी नहीं देखा है। बहुत ही अद्भुत होता है। जो सिंदूरी शनि जी हैं वो एकदम डिफरेंट है कि जो मैंने ऑल इंडिया में कहीं भी नहीं देखा है। और जब इसका पूरा श्रृंगार होता है, चोला चढ़ने के बाद मूर्ति बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है। मार्तंड संभूतम नमामि शनैश्चरम्। शनिदेव की प्रतिमा के साथ ही इस मंदिर में होने वाली पूजा की विधि भी बेहद अनोखी है, क्योंकि यहाँ तेल से नहीं बल्कि दूध और जल से होते हैं शनिदेव प्रसन्न। इस मंदिर में दूध और जल से किया जाता है शनिदेव का अभिषेक। सिंदूर से लिपटे शनिदेव पर जब पड़ती है दूध की धार, तब और निखर उठता है कलयुग के भगवान का रूप रंग। इसमें श्रृंगार के बारे में तो सबसे सर्वप्रथम तो दूध से स्नान कराया जाता है भगवान को, क्योंकि दूध एक शांति का प्रतीक है और स्फूर्ति का और शक्ति का प्रतीक भी है। और भगवान शंकर के रुद्रावतार है शनि महाराज, तो भगवान शिव को भी दूध का स्नान किया जाता है, इसलिए शनि महाराज को भी, क्योंकि शनि महाराज क्रोधी स्वभाव के भी है,
इस कारण भी इनका दूध से स्नान कराया जाता है कि शांत रहेगा। सुबह सवेरे सबसे पहले दूध और जल से स्नान कराकर शनिदेव का सिंदूरी श्रृंगार किया जाता है और फिर उन्हें फूलों, शाही पोशाकों से सजाया जाता है। शनिदेव का ये श्रृंगार कितना भव्य होता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में करीब 6 घंटे का वक्त लगता है। माटी के कुंभ पर इस शनि मंदिर की एक और विशेषता है जो बाकी शनि मंदिरों से इसे एक अलग स्थान दिलाती है। यहाँ आरती से ठीक पहले शहनाई बजाई जाती है, जो आरती पूरी होने तक लगातार बजती रहती है। शनि कथा सुने। भक्ति और श्रद्धा से सराबोर माहौल में भक्त मांग लेते हैं शनि से वरदान। इंदौर से राहुल करैया के साथ आज तक ब्यूरो। कहते हैं शनिदेव की ये प्रतिमा स्वयंभू है जो कई साल पहले स्थापित की गई थी। शनिदेव के इस मंदिर में भक्त अपनी खाली झोली लेकर आते हैं और शनिदेव के आशीर्वाद के साथ लेकर जाते हैं ढेर सारी खुशियां। जहाँ भक्ति होती है वहाँ होती है अटूट श्रद्धा और यही श्रद्धा भक्तों को खींच लाती है शनि के इस दरबार में। इंदौर के शनि मंदिर में भक्त अपने मन में अनगिनत कामनाएं लेकर आते हैं और शीश झुकाकर उनके पूरे होने की प्रार्थना करते हैं। शनिदेव की जय जयकार करो, शनिदेव की जय जयकार। कहते हैं कि शनि जिस पर मेहरबान हो जाए उसके भाग्य खुलते देर नहीं लगती। अपने मन में यही कामना लिए भक्त खींचे चले आते हैं जूनी इंदौर में शनिदेव के इस पावन धाम की ओर। जय जयकार। शनि का भजन करो, शनि को नमन। भक्तों से खचाखच भरे इस मंदिर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की ईंट ईंट में रची बसी हुई है भक्तों की अटूट आस्था और विश्वास। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम। कहते हैं इस मंदिर का इतिहास लगभग 700 साल पुराना है और शनिदेव की ये प्रतिमा स्वयंभू है। बात उस वक्त की है जब ये इलाका जंगलों से घिरा हुआ था। एक बार यहाँ रहने वाले एक अंधे धोबी को सपने में शनिदेव ने कहा कि जिस पत्थर पर वो रोज अपने कपड़े धोता है वहाँ पर उनका वास है। धोबी ने कहा कि मैं तो अंधा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा। अगले दिन जब वो धोबी जागा तो अंधे धोबी को उसकी आंखों की रोशनी मिल गई। फिर धोबी ने उस पत्थर को निकलवाकर शनि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। आसपास के लोगों का कहना है कि एक दिन मूर्ति अपने आप उसी जगह विराजित हो गई जिस जगह से उसे खोद कर निकाला गया था और तब से उसी स्थान पर शनिदेव की पूजा अर्चना होने लगी। देखा उन्होंने कि उनकी नेत्र ज्योति वापस आ गई, मतलब तो फिर आसपास के लोगों से उन्होंने चर्चा करी तो फिर शनि महाराज को वहाँ से निकाला और जहाँ वर्तमान में जहाँ पे राम मंदिर है वहाँ पे उसको स्थापित किया गया। तो सुबह जब उसके भक्त लोगों ने देखा तो अभी हाल फिलहाल में जहाँ पे वर्तमान में स्थापित है भगवान वहाँ पे अपने आप आके यहाँ पे बैठ गए थे। जूनी शनि मंदिर में वैसे तो भक्त दर्शन करने आते ही रहते हैं, लेकिन शनिवार को यहाँ भारी भीड़ जुटती है। इंदौर ही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी लोग शनि के दर्शन और पूजा के लिए यहाँ आते हैं और अनुष्ठान कराते हैं। शाम विराजय माथे रतन मुकुट छवि छाजय। भक्तों का कहना है कि यहाँ आने से उनके मन को शांति तो मिलती ही है, समस्त मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं और शनि के प्रकोपों से मिल जाती है निजात। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी मनोकामना मांगो वो पूर्ण होती है। मेरे ऊपर 7.5 है तो मैं बहुत परेशान हूँ और मैं यहाँ पर आज आई हूँ, आरती में शामिल हुई हूँ और पूजा भी की है, तेल भी चढ़ाया है। तो ऐसी उम्मीद करती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो शनि महाराज की कृपा से ठीक होंगी। वैसे शनिदेव की आराधना भक्तों के जीवन से हर तरह की बाधाओं को दूर कर देती है, लेकिन इस मंदिर में शनिदेव के दर्शनों से ढैया और 7.5 से पीड़ित जातकों को विशेष रूप से फायदा होता है।
इंदौर से राहुल करैया के साथ आज तक ब्यूरो। जिसमें उनका रंग रूप काला नहीं गोरा है और जिसमें पूरे 16 श्रृंगार के दर्शन देते हैं भगवान। ओम नमो हनुमते, ओम नमो हनुमते, भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। शनि देव का रूप अनोखा। ओम नमो हनुमते, नारी जैसी रूप, नारी जैसी वेशभूषा। सुखम कुरु फट स्वाहा। बजरंगबली के चरणों में रहते हैं हरदम। ओम नमो हनुमते, नारियल से हो जाते हैं भक्तों पर प्रसन्न। सुखम कुरु फट स्वाहा। बजरंगबली के मंदिरों में जाकर आप उनकी पूजा आराधना करते ही होंगे, श्रद्धा से उनके आगे शीश भी नवाते आए होंगे। लेकिन अगर हम तब भी ये कहें कि हनुमान का ये मंदिर बेहद विशेष है। बजरंगबली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। क्योंकि संकट मोचन के इस मंदिर को विशेष बनाती है बजरंगबली की ये मूरत, जिनके पैरों के नीचे दर्शन होते हैं शनि के ऐसे रूप के जो आपने अब तक शायद ही देखा हो। ओम नमो हनुमते, ओम नमो हनुमते, भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। ये मूरत है सबसे क्रूर और गुस्सैल शनिदेव की, जो यहाँ नारी रूप में विराजते हैं। आपको देखकर हैरानी हो रही होगी कि आखिर शनिदेव को क्यों लेना पड़ा स्त्री रूप, और वो क्यों हैं बजरंगबली के चरणों में। तो चलिए आपको सुनाते हैं इसके पीछे की कहानी। कहते हैं करीब 200 साल पहले भगवान स्वामी नारायण इस स्थान पर सत्संग कर रहे थे। स्वामी बजरंगबली की भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्हें हनुमान के उस दिव्य रूप के दर्शन हुए जो इस मंदिर के निर्माण की वजह बना। बाद में चलकर स्वामी नारायण के भक्त गोपालानंद स्वामी ने यहाँ इस सुंदर प्रतिमा की स्थापना की। ये जो स्वरूप दिखाई देता है वो राजा धीराज का स्वरूप है। साथ में हनुमान जी की वानर सेना है, पैरों के नीचे शनि की पनौती है। ये हनुमान जी की शरण में जो आता है वो पनौती के पीड़ा से, पनौती के दर्द से मुक्त हो जाता है। आरती की जय हनुमान लला की आरती। मान्यता है कि बजरंगबली ने इसी रूप में शनि की पनौती का वध किया था, इसलिए यहाँ की गई पूजा से शनि के समस्त प्रकोप तत्काल दूर हो जाते हैं। तभी तो दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं और अपने पर आए शनि की दशा से मुक्ति पाते हैं, क्योंकि भक्तों का ऐसा विश्वास है कि केसरी नंदन के इस रूप में 33 करोड़ देवी देवताओं की शक्ति समाहित है। देश और दुनिया में इकलौती ये ऐसी मूर्ति है जिसमें शनिदेव का ये स्त्री अवतार देखने मिले। कहते हैं कि शनिदेव की चाहे कैसी भी पनौती हो, कष्टभंजन दादा के चरणों में आने से वो सारी पनौती दूर हो जाती है। इस हनुमान मंदिर के प्रति लोगों में अगाध श्रद्धा है, क्योंकि यहाँ भक्तों को बजरंगबली के साथ शनिदेव का आशीर्वाद भी मिल जाता है। कहते हैं यहाँ अगर कोई भक्त नारियल चढ़ाकर अपनी कामना कह दे तो उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। शनि दशा से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही संकट मोचक का रक्षा कवच भी मिल जाता है। सारंगपुर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। धर्म में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।